अब हम देखते हैं डोर के लिए हम लोग एक प्लगइन को यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि हमें एक वॉल चाहिए होती है। अब जैसे ये रहा वॉल का शेप, मतलब जो साइज़ है हमारा डोर का, ये मैंने डोर लिया और इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगी लाइक 6 इंच एंड 6, दोनों साइड लिया। अगर आप ग्रुप में काम नहीं कर रहे हो, मान लो अगर यहाँ पे भी अपनी फुल वॉल है तो उस केस में हम लोग जा सकते थे, बट इस केस में फुल वॉल नहीं है अपने पास, और पुश पुल यूज़ करेंगे और इतनी ही मुझे हाइट चाहिए। कंट्रोल के साथ पुश पुल करेंगे सो दैट कि हमें एक रेफरेंस लाइन भी मिल जाए, यहाँ पे अपना डोर है। पुश पुल ऊपर के लिए भी हम थोड़ा यूज़ करेंगे। अब कैसे करना है, ये अपने पास क्या है, डोर ग्रुप किया मैंने इसे। एक्सटेंशन में जाएंगे, मर्ज डोर नाम से प्लगइन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे 2 डोर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जो रहेंगे वो पेड रहेंगे। ए है फ्री है और एक ई फ्री है, ठीक है। ये आ गया मेन। अगर आपको डबल वाला ऐसा कुछ लगाना है तो इसके साथ जा सकते हो आप, नहीं तो फिर अपने पास ए है। ड्रॉ किया, इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट क्लिक सेकेंड क्लिक, तो विद इन सेकेंड्स आपके पास एक डोर आएगा। कहाँ यूज़ होता है, ग्रुप में। और इसे हम डिलीट कर देंगे। इस डोर को अब हम मूव करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आप देखोगे यहाँ पे प्लेसमेंट है बिल्कुल सही। मूव कंट्रोल, सेम डोर को हम फर्स्ट फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि हमने ये जो 6 इंच है इसमें ले लिया था। ओके, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्केल कमांड के साथ अपने डोर को एडजस्ट कर लेंगे। सी एक्सरे मोड को ऑन किया मैंने, वाई के साथ शॉर्टकट की, फिर से वाई, और ऐसे आप स्केल कमांड मिड वाला सिलेक्ट किया मैंने, तो उसके साथ हमारी जो हाइट है वो छोटी हो गई है। लेट मी शो यू अगेन कैसे किया। एक्सरे मोड ऑन किया, डोर को सिलेक्ट किया, स्केल कमांड, यहाँ पे देखो 3 है, ग्रीन पॉइंट मिड वाला लेना है, इसको लिया और ब्लू एक्सिस को लॉक कर लिया। ये जो अपना डोर का हाइट यहाँ तक है, इस वाली लाइन पे जाके क्लिक कर देना है, तो उतनी ही हाइट के अकॉर्डिंग हम इसे स्केल कर लेंगे। ये आ गया अपना डोर। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि हमारा जो एक्सटीरियर है उसके अकॉर्डिंग हमें अब डिज़ाइन करना है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ये सारी चीज़ें ग्रुप में। अगर हम लोग इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी स्टार्ट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया, डबल क्लिक किया और इसे हमने कन्वर्ट कर लिया ग्रुप में। डबल क्लिक करेंगे, अब देखो इस केस में क्या है, एक अपने पास सर्कल है। ओके, इस सर्कल का सेंटर ये रहा, और इधर से भी एक बार सेंटर मार्क कर लेते हैं। डबल क्लिक करके ग्रुप में जाएंगे, ये ओपनिंग है तो यहाँ हम सर्कल लिया, इसको कट, इतना हो गया। अब यही कटिंग हमें इस विंडो के अकॉर्डिंग भी लेनी है, एंड डिलीट, कंट्रोल Z, कुछ गड़बड़ है। ओके वेट, डबल क्लिक, ग्रुप में ही है, और इसे हम थोड़ा बाहर लेके यूज़ करते हैं सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो। 6 इंचेस मैंने गैप लिया। टेप टूल यूज़ किया, सेंटर मार्क कर लेंगे एक बार अप्रॉक्सीमेटली हम लोग, सर्कल C शॉर्टकट एंड डिलीट। अब आप ये देखोगे यहाँ हमारी रेक्टेंगल है, बट हम लोग क्या है 6 इंचेस इस पोजीशन से दूर। अगर ऊपर वाला सही है, अब हम इसे बैक 6 इंच लेके जाएंगे सो दैट कि हम इजीली मार्क कर पाए अपना रेक्टेंगल को। डबल क्लिक करके ही जाएंगे, एक रेक्टेंगल इस पे एंड एक इस पोजीशन पे, सिलेक्ट किया, डिलीट, सिलेक्ट किया, डिलीट। अब डबल क्लिक करेंगे,
इसे हम लोग यूज़ करेंगे बाहर वाली साइड। बाहर हम लोग इसे यूज़ करेंगे 6 इंचेस, कुछ इस तरह से डिज़ाइन। अब ये 6 इंच थोड़ा आगे की तरफ मूव होगा सो डेट कि हम ये वाला डिज़ाइन भी क्रिएट करें। अब इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है अपना ऐसे मूव हो रहा है एक्सरे मोड के साथ। अगर हम लोग देखेंगे ये वाई एंड मूव इट। अब अगर मुझे इसी को कॉपी करूं मैं, मूव कंट्रोल, एक कॉपी करके हमने रखा, एग्जैक्ट यही शेप अगर इसके ऊपर आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो जितना भी ये चीज़ है सबको हाइड करेंगे, ये वाले को भी हाइड कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बैक वाला चाहिए, स्टेयरकेस भी नहीं चाहिए, राइट। हमें सिर्फ इतनी चीज़ चाहिए थी और ये वाला तो वैसे ही एक्स्ट्रा है, इसे डिलीट कर देंगे। एडिट डिलीट गाइड्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे एंड एक्सप्लोड, कंट्रोल एक्स, डबल क्लिक किया हमने, एडिट पेस्ट इन प्लेस। अब ये सब एक ही ग्रुप में आ गए। अब ये जो था इसे सिलेक्ट करके डिलीट, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना, ये वाला पोर्शन आ गया। अब इस केस में क्या है, ये डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है, इसको कुछ हम इस तरह से लेके जाते हैं, ये वाली पोजीशन अलग, इरेज इरेज, यहाँ से मैं आगे कॉल लेती हूँ इधर तक, और ये पोजीशन इरेज हो जाएगी। ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। ओके, इरेज इरेज आपको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे एजेस जो हैं बाहर से लेके आए हैं, कंट्रोल जब भी किया था। सेम इस केस में इरेज, बैक वाली विंडो को भी हाइड कर सकते हो, मैंने नहीं की, ये हो गया। इस लाइन को इरेज कर देते हैं एंड इसे भी इरेज कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है अपना, इसे हम बाहर की तरफ 3 इंच एक्सटेंड करेंगे और ये वाला पोजीशन जो रहेगी अपनी, ये अंदर की तरफ रहेगी, ऐसे ऐसे। सीन 2 अब आप देखोगे, ओके सीन 1 सेम, ये आ गया हमारा एक साइड का। दूसरी साइड इसे मूव करेंगे, अब तो हमें ये वाला चाहिए नहीं बट फिर भी रखते हैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए। अगर आप ऐसा कोई भी लेके आ रहे हो एलिवेशन, उसकी कॉपी ज़रूर करके रख लेना। अब हमें चाहिए यहाँ पे, अब आप इस केस में क्या देखोगे, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा इस पोजीशन में। इसमें चलते हैं, ओके, इस सीलिंग को करते हैं हाइट, यहाँ हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस पोजीशन में। कैसे, ये वाला, इस ग्रुप में जाएंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करना है। अब यहाँ आ गए, एडिट पेस्ट इन प्लेस, ये वाला तो चाहिए ही नहीं हमें, ये वाला पोजीशन चाहिए था, डबल क्लिक करेंगे और ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या है, ये भी सॉलिड है, अब इसी ग्रुप में वर्क करना है हमें, रेक्टेंगल लिया और यहाँ तक सॉलिड, और फिर उसके बाद ये वाला जो है इसे आप
राउंड करना है कि स्क्वायर करना है, वो दोनों केस में देख लेते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ, एंड एक ड्रॉ करते हैं इधर। 1 2 3 कंट्रोल एक्स, कट कर दिया मैंने इस ग्रुप से बाहर। अब इस ग्रुप से बाहर है हम, एडिट पेस्ट इन प्लेस, ये ग्रुप आ गया अपने पास। इसे हमने किया हाइड, इसे भी किया हाइड। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइंस, 3 लाइन, ये एक्स्ट्रा जो भी छोटे मोटी लाइंस हैं आप इसको टाइम टू टाइम इरेज कर देना। अब ये 3 है, यहाँ पे ना अपने पास 1001 बिट टूल में 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो रहता है कि अगर आपको ट्यूब के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको इसको राउंड करना है तो आप इस ट्यूब के साथ जा सकते हो। अगर आपको कुछ रेक्टेंगुलर शेप लेना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। अब हम दोनों के केस में देख लेते हैं। हम इसी को मेन रखेंगे और ये वाला इरेज करेंगे। अब देखो इस केस में क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले तो रेक्टेंगुलर लेते हैं। ओके, अब देखो इस केस में आपको साइज कितना रखना है। 1 इंच रखा मैंने यहाँ पे, 1 by 1। ओके, तो आप देखोगे विद इन सेकेंड्स आप इसको ड्रॉ कर लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्यूब वाले पे जाएंगे, अगर ट्यूब वाले का भी आपको इसमें डायमीटर देना है 1। ओके, तो आप देखोगे ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। मतलब विद इन सेकेंड्स आप इसको ड्रॉ कर सकते हो 1001 बिट टूल के साथ। 2 ऑप्शन है अपने पास। 1 में जाएंगे, सीन 1 सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसे भी सिलेक्ट किया, और इसे हम लोग मूव करके प्लेस करेंगे फ्रंट में। डबल क्लिक करेंगे और इसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे, अंदर बाहर जैसे भी आपका डिज़ाइन है। इसे हम कर लेते हैं 6 इंचेस। इसको सिलेक्ट किया एंड मूव इट इन द सेंटर, ये वाला आ गया। सेम इसी को, ये वाली रेलिंग अगर चाहिए हमें इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, है ना, मूव कंट्रोल के साथ। या फिर अगर इसको अलग से कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अब हमारी ये वॉल है जो वो अंदर की तरफ जाएगी, इतना। इसको कंटिन्यू कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, दोनों चीज़ों में हो जाएगा। और लेकिन यहाँ से भी हमें इस पर डबल क्लिक करके 4 इंच 4.5 मतलब हाफ ब्रिक के अकॉर्डिंग इसे लेना पड़ेगा। ओके, ये बॉटम तक जाएगा। डबल क्लिक करके यहाँ से बॉटम एंड इस वॉल तक, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो गड़बड़ कर देती हैं। ओके, अब देखो क्या गड़बड़ हुई। ये लाइन हम या तो इस ओके इधर से सॉलिड करते हैं, इस वॉल को ऊपर की तरफ लेके आते हैं। कितना ऊपर लेके जाना है, यहाँ लाइन को ड्रॉ करेंगे और 18 इंचेस, और ये वॉल आएगी हमारी यहाँ। अब इसको आप थोड़ा सा स्केल करके अंदर ले जाओ सो दैट कि ये यहाँ ना शो हो। हाफ में भी ले जाओगे तब भी चल जाएगा, बट लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, मैंने ज़्यादा कर दिया। इसको थोड़ा इस फॉर्म में ऐसे,